हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल राठी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा वेव ऑप्टिक्स। एक अच्छा पैटर्न हमने बनाया है, इसके ऊपर आपको अच्छे से नोट्स मिलेंगे। देखो बच्चों, वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम वेव नेचर पढ़ना चाहते हैं। लाइट का वेव नेचर का डिस्कशन होता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दिया था, कौन सी ज्यादा सही हमारे लिए है उसकी बात करें, कौन सी थ्योरी को हम अप्लाई करके यहाँ कौन सा फिनोमिना हमें पढ़ना। जैसे बच्चों या मेजर फिनोमिना हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में पढ़ना है। अलग अलग थ्योरी बच्चों, जैसे सबसे पहले थ्योरी थी न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, है ना बच्चों। ये थ्योरी हमारे पास था। ये क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं बच्चों। कॉर्पस क्या होते हैं बच्चों? पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल नेचर की यहाँ बात कर रहा है, ये वेव की भी बात नहीं कर रहा। कैसे कैसे होंगे? इलास्टिक मीडियम, कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस की हम डिटेल में बात करते हैं। देखो बच्चों एक बार अच्छे से, कौन सी थ्योरी लाइट की वेव नेचर को बच्चों एक्सप्लेन करेगी? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कौन सी आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएगी? तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले देयर आर मेनी थ्योरीज टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टी को बताने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। देयर आर 5 मेजर थ्योरीज। कौन सी बच्चों? फर्स्ट थ्योरी वाज न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, है ना बच्चों। पहले ये थी, न्यूटन जी ने दिया था। उसे कैसे कैसे थे? न्यूटन की थ्योरी ने क्या बोला, ये देखते हैं बच्चों एक बार। सबसे पहले हमारे पास न्यूटन की थ्योरी जो थी उसको देखते हैं, बस सुनते हैं। इन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, न्यूटन ने ऐसे समझाया कि जो हमारे पास थ्योरी है पहली, उसमें जो बेटा लाइट को एक पार्टिकल जैसा माना गया। क्या बोला गया? कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, टीनी पार्टिकल्स हैं जो कि इलास्टिक हैं। इलास्टिक बोलना जरूरी है बच्चों, ताकि वो प्रोपोगेशन कर पाए, है ना, तभी एनर्जी स्टोर कर पाएगा, और एनर्जी को वो एनर्जी फॉर्म में स्टोर करता है ना। द कॉर्पुकल्स एंटर और आईज एंड अफेक्ट और रेटिना। ये हमारे आईज में आएंगे, रेटिना के ऊपर क्या करें? सेंसेशन अपना प्रोड्यूस करें, जिसे हम देख पाते हैं। पहली थ्योरी ये दिया न्यूटन ने। ये पार्टिकल्स में दिखा रखा बच्चों, जैसे आंखों में पार्टिकल आएगा और हमें दिखाई देगा। इस टाइप की पहली थ्योरी हमारे पास थी। सो डिफरेंट कलर आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। ये बता रखा है कि जो अलग अलग है बच्चों, वो डिफरेंट शेप एंड साइज की बात करता है। बच्चों ये वेव की बात नहीं जानता था, ये पार्टिकल बताता था कि छोटे पार्टिकल है सर, कोई बड़ा पार्टिकल है, कोई अलग शेप का पार्टिकल है। तो जैसे जैसे पार्टिकल हैं उसके कारण अलग अलग शेप और साइज होने के कारण हमें कलर दिखाई देता। वेवलेंथ नहीं जानता था बच्चों, ये वेव की बात ही नहीं करते थे। तो इनके पास पार्टिकल थे, पार्टिकल के फॉर्म में बता दिया कि जो अलग अलग कलर हैं दैट इज ड्यू टू डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारी आंखों में आएगा ऐसा ही कलर हमें दिखाई देगा। इसका मतलब ये था। जैसे बच्चों अलग, जैसे ब्लू है तो बड़ा पार्टिकल है सर, येलो है तो छोटा पार्टिकल है, ऐसा हमें दिखा रखा है। सेम रेड है तो मान लो हो सकता है स्क्वायर फॉर्म में है तो रेड है। अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग कलर हम देख पाते हैं। सो नेक्स्ट, द थ्योरी कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्शन को बता सकती है और रिफ्रैक्शन को बता सकती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, आपने रिफ्रैक्शन तो पहले भी पढ़ लिया, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो क्या ये इंटरफेरेंस, जो वेव नेचर वाली चीजें हैं, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन, उन चीजों को बता पाएगी? नहीं। ये किसको बताती है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को बताएगी। कैसे बताएगी? सर दो पार्टिकल आएंगे, टकराएंगे और वापस चले जाएंगे, ये रिफ्लेक्शन का एक तरीका है। और बच्चों दोबारा देखें एक बार, यदि बच्चों अपने पास ये पार्टिकल से जाता तो रिफ्लेक्शन है, और ये आए और मीडियम में चेंज होकर स्पीड चेंज करता तो उसको बोला जाएगा बच्चों क्या? रिफ्रैक्शन फिनोमिना है। तो इसके क्या ड्रॉबैक रहे बच्चों? इसके क्या ड्रॉबैक रहे वो देखते हैं एक बार। पहला क्या ड्रॉबैक है? इफ लाइट कंसिस्ट ऑफ मैटर, यदि लाइट में मैटर है, देन कॉन्टिन्यूस एमिशन शुड डिक्रीज द मास ऑफ लाइट सोर्स। सही बात है। यदि भाई हमारे पास लाइट है, लाइट सोर्स में बल्ब है, तो बल्ब से लाइट आ रही है, सो लाइट आएगी तो लाइट का कुछ मास भी यदि मैं पार्टिकल मानता हूं तो, और यदि मास आपका बाहर इमिट हो रहा है तो उसका जो आपका सोर्स है, सोर्स से जो लाइट है वो धीरे धीरे हल्की होनी चाहिए यार, वो मास डिक्रीज होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ड्रॉबैक है ये। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम। लो भाई बवाल कर दिया, बिल्कुल गलत बात बोल दिया। गलत बोलना मतलब न्यूटन के हिसाब से सही थी कहानी, उसने यही माना था, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं पता था, मानना पड़ा। सो क्या बोला बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट ट्रेवल फास्टर इन डेंसर मीडियम। ये जल्दी चलती एज कंपेयर टू रेयर मीडियम, है ना बच्चों। सेम यू कैन सी a concept of interference, diffraction and polarization cannot be explained by using this theory, है ना बच्चों। इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया क्योंकि ये वेव नेचर से होते हैं। could not explain partial refraction and partial reflection। मतलब क्या है कि क्या ऐसा हो सकता है सर? ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारे पास लाइट आपने यहाँ डाली, पोर्शन लाइट का रिफ्लेक्ट कर जाए, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाए, ऐसा भी संभव है।
क्योंकि बच्चों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्लास स्लैब आप देखते हो, थोड़ी सी चिकनी ग्लास स्लैब है, लाइट डालते हो तो आपको रिफ्लेक्शन भी दिखाई देता है और बच्चों से क्रॉस भी करती है लाइट, रिफ्लेक्शन भी है। लेकिन न्यूटन जी ने क्या बोला, ये तो पार्टिकल है, पार्टिकल है तो क्या करें, टकरा गया तो पार्टिकल बाहर जाएंगे या तो वापिस जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक पार्टिकल है, आधा यहां चला गया आधा यहां चला गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो दैट मीन्स पार्टिकल थ्योरी जो थी, जो मैटर वाला मान के लाइट को पढ़ा था बच्चों, वो यहां सही नहीं बैठ पाता, ना ही वेव नेचर वाले इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को समझा पाया, ना ही बच्चों ये पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन को समझा पाया। सही है क्या? सो नेक्स्ट वी विल गो विद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों कौन सी थ्योरी है, सेकंड थ्योरी हमारे पास आ जाएगी। किसने दिया बच्चों? हाइजेंस वेव थ्योरी। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये क्या बच्चों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाइजेन ने क्या बताया वो देखते हैं। हाइजेन ने बोला, सर हाइजेन ने थ्योरी दिया कि लाइट जो है इट हैज वेव नेचर। लाइट ने बोला कि हाइजेन बोलता बेटा लाइट जो है दैट इज ऑफ वेव नेचर, लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स। पहली बात ये बताया वेव है, ये पार्टिकल नहीं है। एंड फॉर द लाइट प्रोपोगेशन इन मीडियम कॉल्ड, बच्चा से ले दिया लुमिनस फेरस ईथर, एक नाम ले लिया ऐसे ही इमेजिनरी, एक नाम बोला ऐसे ही इमेजिनरी कि एक चीज है ईथर। आप जानते बेटा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, लुमिनस माने चमकने वाला, लुमिनस फेरस ईथर एक अलग मीडियम है जो हर जगह आपका अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, वैक्यूम में भी है। इसीलिए लाइट इस मीडियम के कारण ट्रेवल करती है। इस मतलब पहली बात क्या, इसने बोला मीडियम की रिक्वायरमेंट है। हाइजेन ने बोला मीडियम तो रिक्वायर्ड है, और मीडियम रिक्वायर्ड है तो फिर बोला सर वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम में तो मीडियम नहीं है, लाइट तो वहां है। तो फिर उसको बताने के लिए इसने बोला कि देखो जहां कोई मीडियम हमें नजर नहीं आता, एयर नहीं है, कोई अलग मीडियम नहीं है, एक मीडियम का नाम लिया ल्यूमिनस फेरस ईथर, ये मीडियम हर जगह अवेलेबल है, इसलिए लाइट आपकी ट्रेवल करती है। उसने ऐसा बोल दिया बच्चों। स्टार पॉइंट भी बनता है डिफरेंट कलर आर बेस्ड ऑन डिफरेंट वेवलेंथ, राइट। ये बात हम आज भी मानते हैं कि अलग अलग वेवलेंथ के कारण अलग अलग कलर हैं, ना कि साइज के कारण, इसलिए वो तो फेल हो गया था। उससे अच्छी थ्योरी आई थी, लेकिन इसमें भी एक मोटी कमी मुझे नजर आ रही। कौन सी? वो एक इमेजिनरी मीडियम वाली, हर जगह तो नहीं होता है, तो उसके कारण इसमें भी ड्रॉबैक आ जाएगा, थोड़ी देर में अपने को पता चलेगा। और क्या बच्चों? सो वी कैन से दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। सो पहली चीज क्या आ गई, सर ये पोलराइजेशन को नहीं बता सकती है, सर ये पोलराइजेशन को नहीं बताएगी। वेव नेचर तो है, इंटरफेरेंस तो बताएगी, डिफ्रैक्शन तो बताएगा, लेकिन ये पोलराइजेशन नहीं बताया। पोलराइजेशन क्या चीज होती है आपको लास्ट में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में ही। क्या चीज? सर कभी आपने सिर्फ एक्स वाली वेव देख ली, कई बार आपने वाई वाला देख लिया, बस दो आपके दो डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ये नहीं देख पाते थे, इसको ऐसा नहीं पता था। दिस थ्योरी क्या कर सकता है? रिफ्लेक्शन भी करेगा, रिफ्रैक्शन भी करेगा, पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन भी करेगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करेगा। बट एक कमी आ गई, इट कैन नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन। ऐसे ही बच्चों अलग अलग कलर का हमने यहां बना रखा है, कैसी कैसी, सर किस किस कलर की कैसी कैसी वेवलेंथ आप जानते भी हैं। सर रेड की वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा होती है, वो वायलेट की वेवलेंथ जो सबसे कम है, इट इज अकॉर्डिंग टू विबग्योर, VIBGYOR, VIBGYOR, इसके हिसाब से जाएगा। जैसे आप रेड की तरफ जाते हो वेवलेंथ विल इंक्रीज, वही अब दिखा रखा है। सर वेवलेंथ क्या होती है? वेव हमने पढ़ा हुआ है सर, आपके क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ की दूरी, सही है क्या? वो वेवलेंथ आप देख भी सकते हो, धीरे धीरे वेवलेंथ क्या हुई है? कम हुई है ना बच्चों। गुड, आगे कुछ और बातें देखते हैं। सो यू कैन सी हाइजेन थ्योरी में किस टाइप से एक बात और बोला, लाइट ट्रेवल फास्टर इन रेयरर मीडियम, नॉट इन डेंसर मीडियम। बच्चों मेजर चेंज था बेटा न्यूटन के साथ, ये न्यूटन से जो कन्फ्लिक्ट था वो मेजर चेंज क्या आया? न्यूटन ने बोला सर डेंसर मीडियम में तेज चलता पार्टिकल है, इन्हें क्या बोला? वेव है, और वेव भी कैसी है? पोलराइजेशन छोड़ के बाकी सब समझा पाए, अभी आपको पता भी चलेगा। इन्हें एक बात और क्या बोला, सर ये फास्टर चलता है रेयरर मीडियम में, जो राइट भी है, जो राइट भी हम जानते हैं, और डेंसर मीडियम में क्या आएगा? स्लो चलेगा। दिखा भी रखा है, यदि मीडियम 1 और मीडियम 2 है ग्लास आई और ये आर, तो आप जानते हैं जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, सो आपकी क्या, अब मैं क्या बोलूं उसको? वेव बोलूंगा बेटा। वेव कहां से आएगी? सर लाइट वेव रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, हम पहले से जानते हैं, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, फास्टर इन एयर एंड स्लो इन ग्लास। स्पीड क्या हो जाएगी? कम। ये मैं आपको रे ऑप्टिक्स में बता चुका था, अब मैं इसको वेव बोलूंगा, रे ना बोल के, सही है क्या? सबसे पहला ड्रॉबैक होगा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कि ये सीधी लाइन में जाएगी, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऐसी बात नहीं कि हाँ वेव है
ये मैं मानता हूं। आगे क्या बोला, जो ये आपका एक ऐसा आपने एक मीडियम बोला था ल्यूमिनियस फेरस ईथर, ये हर जगह नहीं होता सर, कहीं कहीं होता है, हर जगह नहीं होता, तो वैक्यूम में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन मॉडर्न फिजिक्स कंसेप्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा नेचर है बच्चों? पार्टिकल नेचर मानते हैं, जब किसने क्या बोला? वेव नेचर। तो इसलिए ये नहीं बता पाया आपका कि ये सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, देन अगेन, और एक फोटो इलेक्ट्रिक आपका पोलराइजेशन का भी नहीं बता पाया। तो कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे थियोरेटिकल, अभी ऐसा कुछ है नहीं है, फिर भी आप देखें। हाइजन थ्योरी ऑफ लाइट अज्यूम दैट लाइट प्रोपोगेट इन फॉर्म ऑफ, किसमें बच्चों? फोटोन में चलेगी, कॉर्पस में चलेगी, या वेव में डिफरेंट शेप एंड साइज में, किसमें आ जाएगा? दैट इज इन फॉर्म ऑफ वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स थ्योरी स्टेट दैट डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू, किसे कारण होगा? शेप एंड साइज के कारण। किसे कारण आएगा बच्चों? शेप एंड साइज के कारण, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट यू विल गो, हाइजन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं कर पाएगी? नंबर 1 रिफ्लेक्शन, हाँ सर इसने एक्सप्लेन किया था। नंबर 2 रिफ्रैक्शन, हाँ सर एक्सप्लेन किया था। नंबर 3 इंटरफेरेंस, हाँ सर एक्सप्लेन किया था। नंबर 4 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ सर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो बच्चों मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ज्यादा अच्छे से मान पाना यही सही है। इसको हमने ईएम में पढ़ा भी है। मैक्सवेल में आपको याद होगा बच्चों हमने कैसे पढ़ा था कि सर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर मूव करता है और एनर्जी कैरी करता है, और एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी में हमने पढ़ी थी। सो वही बोला मैक्सवेल ने, क्या बोला? इसका पहला पोस्टुलेट क्या था बेटा? इट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव की फॉर्म में है, मोर करेक्ट है, लास्ट है बच्चों अच्छी। लाइट वेव वर अज्यूम्ड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सही है। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिक्वायर्ड, हम जानते हैं बेटा यही एनर्जी भी कैरी करते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यदि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव यदि x है, x डायरेक्शन में वेव जाएगी, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही चीज, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड as well as magnetic field, these three things will be mutually perpendicular to each other, सही है क्या? यदि मैं ऐसे प्रोपोगेट करूंगा तो इस डायरेक्शन में बच्चा आपका आपकी तरफ जो आएगा वो मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और ये मान लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसे ऐसे कंटिन्यू वेरिएशन है और ये ऐसे वेव आपकी आगे ट्रेवल करती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सही है क्या? ये हम पहले से ईएम वेव में जानते हैं, नेक्स्ट वी विल गो विद सर कैसा प्रोपोगेशन दिखा रखा बच्चों आपको? इलेक्ट्रिक आपकी जो येलो कलर में दिखा रखा दैट इज इलेक्ट्रिक वेव, आपके जो ब्लू है बच्चों वो आपका मैग्नेटिक वेव है, और जो डायरेक्शन है बच्चों दैट इज इन सी डायरेक्शन दिखा रखा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज सेल्फ प्रोपोगेटिंग कंपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस, क्या आएगा बच्चों? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या करेगा? एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों? ये इंटररिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेंगे तो चार्ज एक्सेलरेटिंग है, इस टाइप की बातें, वहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और यदि मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस होता है, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, इसलिए वेव आपकी प्रोपोगेट करती रहती है, सही है क्या? वही वेव में हम बता चुके हैं। तो इसलिए क्या बोला? दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन, क्या क्या बचाव कर सकते हैं एक्सप्लेन? देखो रेक्टिलिनियर पाथ है सबसे पहले, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, और बच्चों डिफ्रैक्शन है। बच्चों सब कुछ एक्सप्लेन करती है जो हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। वो कौन सी थ्योरी है? मैक्सवेल थ्योरी जो है। एक फिनोमेना नहीं कर पाएगी दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा ड्यूल नेचर वाले में, लिमिटेशन भी आ जाएगा यही। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अलावा सारे फिनोमेना बता पाएगा। दो बार आपको एक बार मैं बताता हूं क्या क्या न्यूटन ने पढ़ी बच्चों, नंबर 2 हमने हाइजन पढ़ी, हाइजन थ्योरी हमने पढ़ी, नंबर 3 मैक्सवेल। इसमें पार्टिकल थे अलग अलग शेप और साइज के थे, वो ट्रेवल करते थे। रिफ्लेक्शन इसने बताया था, रिफ्रैक्शन इसने बताया था, और बस पार्शियल रिफ्रैक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन नहीं बता पाया था। हाइजीन ने सब कुछ बताया था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पार्शियल, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन नहीं बता पाई थी। ये सब कुछ बताती है मैक्सवेल वाली, बस क्या नहीं बता पाएगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाएगी, दैट इज ड्यूल नेचर। नेक्स्ट चैप्टर उसको पढ़ेंगे। आइंस्टीन वाले को मैं आपको किस में आएगा? आपका फोटो इलेक्ट्रिक में चला जाएगा। इसको मैं अभी ऐसे ही बस एक बार और भी साथ आइंस्टीन ने क्या बताया कि लाइट विल ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। क्वांटा माने पैकेट ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट है, उसमें से आपकी एनर्जी फ्लो करती है। एक बार ये ऐसी 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 एनर्जी फ्लो करती है। सो क्या ईच क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन हैज एनर्जी, H इज इक्वल आपका E इज इक्वल टू H म्यू। उसको मैं बाद में अच्छे से पढ़ा दूंगा। म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट विल डिस्कस इन मॉडर्न फिजिक्स, सही है क्या? This theory could explain photoelectric effect.
डिस्क्रीट एनर्जी कंसेप्ट है ना। बाकी बच्चों आपने कौन सा ध्यान देना यहाँ पे, हमें यहाँ ध्यान देना सर मैक्सवेल वाला। और कौन सी लिमिटेशन आ जाएंगे बच्चों, सर इसकी लिमिटेशन है दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन कंसेप्ट लाइक पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन। कोई दिक्कत नहीं सर, उसको ड्यूल नेचर को अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ कौन सी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, मैक्सवेल वाली और हाइजीन वाली। हाइजीन वाले में दिक्कत सर पोलराइजेशन की थी, और फोटो इलेक्ट्रिक तो अलग चैप्टर ही है बेटा, और यहाँ मैक्सवेल वाले में तो वो भी दिक्कत नहीं, वो भी खत्म हो गई थी। सही है क्या? सो वी विल डिस्कस समथिंग, कुछ बेसिक क्वेश्चन आप देखते हैं। मैं हाइजीन थ्योरी से शुरू करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप देखो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी द लाइट रिक्वायर्स क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। सही है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सही है क्या? सो नेक्स्ट वी विल गो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं कर पाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नहीं कर पाएगी बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कर पाएगी। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू क्वांटा थ्योरी, ऐसे बता रहा हूं, क्वांटम वाला अलग से पढ़ेंगे। सो इन फॉर्म ऑफ किस में होगा बच्चों, पार्टिकल में, पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन की फॉर्म में। राइट, ऑप्शन नंबर 3। सो कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, बच्चों मैं वेव नेचर की बात करूंगा। हम बेटा हाइजीन और मैक्सवेल की बात कर रहे हैं। वेव फ्रंट एक अच्छा कंसेप्ट है, लाइट कैसे वेव की तरीके से चलेगी, और जहां सेम फेज आएगा उसको वेव फ्रंट कुछ हम बोलते हैं, वो हम देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का कंसेप्ट देखो बच्चों, यहां मतलब एक पॉइंट सोर्स है, दिस इज ए पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से कैसी वेव प्रोड्यूस होगी सर, ऐसी वेव चलेगी, हर डायरेक्शन में ऐसी वेव जाएगी, हर डायरेक्शन में ऐसी वेव जाएगी सर, यहां भी आपकी इस साइड भी, नीचे भी ऐसे वेव जाएगी हर डायरेक्शन में। सो बच्चों जो सेम फेज आपको बोले, देखो बेटा सेम फेज क्या बोला, जैसे मैंने यहां दिखा रखा है, ये क्या बोला बच्चों, ये वेव सरफेस है जहां तक वेव फैली हुई है। और वेव फ्रंट क्या आ जाएगा सर, वेव फ्रंट ऐसे आ जाएगा सर, ऐसी चीज जहां एक पॉइंट सोर्स, जहां सोर्स से लाइट जाए, बहुत सारी वेव की फॉर्म में जाएगी। जब हर वेव के फेज को मिलाया जाए, आपकी हर वेव के ऊपर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसका सेम फेज, जैसे मान लो बच्चों मैं आपको अलग से बनाता हूं, ये पॉइंट सोर्स है, यहां ऐसे वेव है, यहां ऐसे है, यहां ऐसे और यहां ऐसे। तो बेटा जब मैक्सिमम है, जैसे बच्चों यहां मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम और यहां, इन सारे सेम फेज के पॉइंट को मिलाओगे, दो स्फीयर, जो आपका स्फीयर बना बेटा, दैट इज नोन एज वेव फ्रंट। तो क्या बोला जाएगा डेफिनेशन में, वही आपका लिखा हुआ है, देखो बच्चों क्या लिखा है, सेम फेज आपको मिला के दिखा दिया। ओके, यू कैन सी सेम फेज में आपने जो आपका प्रोपोगेशन हुआ सबको मिलाओगे तो वेव फ्रंट है। ए लोकस ऑफ, बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इन ए मीडियम वेयर ऑल लाइट वेव रीच साइमल्टेनियसली। एक पॉइंट जब सारी वेव्स एक साथ पहुंचती है, मतलब सेम फेज है, फ्रॉम द सिंगल पॉइंट सोर्स सच दे आर वाइब्रेट इन द सेम फेज। क्या करेंगे बेटा, ऐसा पॉइंटों को मिलाएंगे, लोकस ऐसे पॉइंटों का जो सेम फेज और सेम फ्रीक्वेंसी में, उसको क्या बोला जाएगा, वेव फ्रंट। विल है आल्सो सेम फेज हो, सेम एम्पलीट्यूड हो और सेम आपकी फ्रीक्वेंसी हो, इस टाइप के पॉइंटों को आप मिलाओगे, दैट इज नोन एज वेव फ्रंट। जो मैंने आपको यहां सब मैक्सिमम को मिला दिया, जैसे मिनिमम में यहां मिला था बच्चों, इनको आप मिलाओगे, सो इट विल फॉर्म अनदर वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सही है क्या? ऐसे वेव फ्रंट बनते रहेंगे, इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। यू कैन सी टाइप ऑफ वेव फ्रंट कैसी हो सकती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो सकती है, जब पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगी, जो मैंने अभी आपको बनाया था, जैसे बल्ब होता है पॉइंट सोर्स, फाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए। एक पॉइंट सोर्स कैसा है, जैसे बल्ब और डिस्टेंस फाइनाइट, जैसे मैंने यहां बल्ब लगा रखा है, इस बल्ब से 2 मीटर 3 मीटर दूरी पे, यदि मैं बोल दूं इस बल्ब से 20-30 मीटर दूर, काफी दूर, जैसे बच्चों स्ट्रीट लाइट पे लगा रहता है, स्ट्रीट लाइट पे कोई बल्ब और हम घर से बैठ के देखते हैं, वो एक दूर हो गया, वो फाइनाइट डिस्टेंस नहीं है। बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूं सर स्ट्रीट लाइट मेरे घर से कितना है सर, 30 मीटर की दूरी पे, बोलेंगे ऐसा बोल सकता हूं, लेकिन बच्चों फाइनाइट डिस्टेंस की मतलब मैं बात कर रहा हूं, जहां तक इसकी रोशनी, इसकी इंटेंसिटी में फील कर पाऊं अलग अलग है, वो फाइनाइट डिस्टेंस है। पॉइंट सोर्स है, फाइनाइट डिस्टेंस है, तो बच्चों इस टाइप की स्फेरिकल वेव फ्रंट आपकी बनती है। वो आपको मैंने अलग से भी बता दिया, फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब भी समझाते हैं सर, फाइनाइट डिस्टेंस है, पॉइंट सोर्स है, तो कैसी वेव फ्रंट्स आएंगे बेटा, दैट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट, दैट विल बी स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो बच्चों एक बार उसको स्फेरिकल को मैं एक बार आपके सामने बना के दिखाता हूं। बच्चों ये एक आपका पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से ऐसे अपने पास एक वेव, ऐसे हमारे पास दूसरी वेव, ऐसे हमारे पास तीसरी वेव, और ऐसे हमारे पास चौथी वेव, अलग अलग वेव है। यदि बेटे इनको आप मिलाते हो लोकस, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा और ये मैक्सिमा, इन सब पॉइंट को मिलाओगे, सेम फेज है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी। जो स्फीयर बन रहा है बेटा ब्लू कलर वाला, दैट इज योर स्फेरिकल वेव फ्रंट। इससे आगे लाइट कैसे प्रोपोगेट किया सर, ये मिनिमम, सर ये मिनिमम, ये मिनिमम और ये मिनिमम, अलग कलर से इसको मैंने मैच किया ग्रीन कलर से,
अगेन दिस विल बी योर स्फेरिकल वेव फ्रंट। सो लाइट कैसे जा रही बेटे, ऐसे, फिर उससे बड़ा स्फीयर, फिर उससे बड़ा स्फीयर, फिर उससे बड़ा स्फीयर, जो यहां बना रखा बच्चों बल्ब से ऐसे जाएगा, ऐसे वेव फ्रंट की फॉर्म में आगे लाइट ट्रेवल करती रहेगी। हाँ, इसकी इंटेंसिटी की बात भी मैं करूंगा, कितनी इंटेंसिटी आएगी। यदि मैं बोलता हूं इंटेंसिटी आपको निकालना है, मैं बोल दूं सर ये आपका 100 वाट का बल्ब है, ऐसे सुना बेटा 100, इसको कॉपी पे साथ साथ नोट्स बनाना, ये आपके जो नोट्स आएंगे ना पीडीएफ वाले, उस पर लिखा नहीं होगा, साथ साथ नोट्स बनाना, लेकिन अच्छे हैं, फिगर अच्छा नजर आएगा आपको। 100 वाट के आपका जो है बच्चों, आप बेटे क्या करें, रफ नोट्स बनाना, जब मैं इसके नोट्स आपको दूंगा उस पर आप लिख लेना। 100 वाट का बल्ब है, मैं बोलता हूं सर इस बल्ब से जो पहली वेव फ्रंट है सपोज वो आपकी 1/2 मीटर पे है, और एक वेव फ्रंट जो है बच्चों ये वाली आपकी 2 मीटर पे है। आप यहां पे इंटेंसिटी का फर्क बता पाओगे? हाँ, इंटेंसिटी में बता पाऊंगा। इंटेंसिटी का मतलब सर लाइट की कितनी चमक मुझे मिल रही है, उसका मतलब इंटेंसिटी है। सो इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों, पावर सोर्स की और डिवाइड बाय एरिया। मेरे ख्याल से आपको याद होगा जब मैंने आपको सोलर कांस्टेंट पढ़ाया था तो आपको समझाता था सोलर कांस्टेंट में, सन सोर्स है बेटा, पावर सोर्स की लो डी दूरी पे अर्थ है, तो एरिया वो सारा इतना बड़ा स्फीयर जहां तक लाइट फैली हुई है। सो यदि मैं लूंगा बच्चों, आप बताओ सर इसकी ए वेव फ्रंट की और ये बी है, ए वेव फ्रंट की इंटेंसिटी क्या है सर? इंटेंसिटी आएगी पावर 100 है, एरिया 4 पाई हाफ स्क्वायर। सर यदि आप बोलते हो बी की आप बताएंगे इंटेंसिटी तो क्या आ जाएगी सर? पावर सोर्स की 100 है और 4 पाई आर स्क्वायर माने 2 स्क्वायर। ऐसा क्या एक बात आप समझ पा रहे हो सर? पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी पावर द कांस्टेंट है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। जितनी जितनी दूरी पे आप जाओगे, जितनी दूरी पे आप जाओगे इतनी ही इंटेंसिटी कम होगी। तो मैं जानता भी हूं जितना दूर हम जाते रहते हैं चमक कम होती रहती है। द सेम थिंग इज हियर, सही है क्या? वो सेम चीज यहां भी है, वही आपको बता रखा है। सो पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट में भी इंटेंसिटी कैसे कम होगी बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, राइट है क्या? अब इसको अच्छे से लिखो। नेक्स्ट कैसा बच्चों सर? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन कब आएगी भाई? प्लेन वेव फ्रंट का मतलब होता है जब एक सोर्स कैसा भी हो। प्लेन वेव फ्रंट डेफिनेशन जो दिया जाता है पॉइंट सोर्स से दिया जाता है, लेकिन चाहे बेशक से ट्यूबलाइट हो चाहे लाइन सोर्स हो, प्लेन वेव फ्रंट का लॉजिक ये होता है सर जहां भी लाइट लगी हुई ना उस लाइट से मैं दूर बैठा हुआ हूं, वहां तक रोशनी का इफेक्ट नहीं देख पा रहा हूं कि मैं यहां खड़ा हूं तो रोशनी अलग और 1 मीटर पे अलग, ऐसे नहीं देख पा रहा हूं। इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इनफाइनाइट का मतलब होता है बच्चों आप स्ट्रीट लाइट से घर पे आप बालकोनी से बैठ के देखना। सो डेफिनेशन क्या है सर? जैसे सन है, स्ट्रीट लाइट वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। यदि हमारे पास एक स्ट्रीट लाइट है, ऐसा स्ट्रीट लाइट से बच्चों यहां तक लाइट वेरिएशन है, वेरिएशन है, वेरिएशन, यहां मेरा घर आ गया, इस स्ट्रीट लाइट का कोई ज्यादा प्रभाव पड़ नहीं रहा है। लेकिन बच्चों यदि मैं यहां बोलूंगा सर ये लाइट किस फॉर्म में ट्रैवल करेगी, दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स। प्लेन वेव फ्रंट्स चंदा मामा का एग्जांपल है जो बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो बेटा जो सूर्य देवता से जो हमारे पास रोशनी आती है, चाहे मैं कोटा खड़ा हूं इस कोने पे, चाहे मैं यहां से 3 किलोमीटर दूर खड़ा हूं, तो रोशनी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। सो मतलब जो हमें लाइट रिसीव हुआ दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स। देखो बच्चों ये आपका दिखा रखा, ये चंदा मामा, ये आपका घर है, चंद आपका सूर्य देवता से आपका घर है, और किस फॉर्म में आएंगे? ऐसे 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 ऐसे। पॉइंट सोर्स से स्टार्ट कैसा हुआ? स्फेरिकल, स्फेरिकल, सीधा होता गया दूर 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 दूर, प्लेन वेव फ्रंट। घर तक आते आते रोशनी कैसी हो गई? प्लेन वेव फ्रंट। कंडीशन क्या आ जाएगी? कोई भी सोर्स हो बच्चों, मैंने आपको बताया डिफाइन कैसे किया मैंने, सूर्य देवता को स्फीयर जैसा, पॉइंट सोर्स जैसा मान के। लेकिन अब कैसा बोल रहा हूं, कैसा भी सोर्स हो फर्क नहीं पड़ता है। और बच्चों इनफाइनाइट डिस्टेंस है, एनी सोर्स है इनफाइनाइट डिस्टेंस है। सो एनी सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस, देन वेव फ्रंट विल बी प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कैसी होंगी बच्चों? प्लेन वेव फ्रंट होगी, सही है क्या? नेक्स्ट वी विल डिस्कस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। हमारे घर में लगी हुई ट्यूबलाइट, लंबे वाली ट्यूबलाइट, तो आपकी लाइन सोर्स है, तो सोर्स कैसा आएगा बच्चों? लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स है। लाइन सोर्स से इस टाइप से वेव प्रोपोगेट किया, इस टाइप से आपकी वेव प्रोपोगेट किया, ऐसे वेव आपकी प्रोपोगेशन किया, वेव ऐसे प्रोपोगेशन किया इन सेम फेज की लाइन, मैक्सिमम 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 मैक्सिमम। इनको जब आप मिलाओगे तो यू कैन सी यू विल मेक ए सिलेंडर। क्या बन रहा है बच्चों? सिलेंडर। मिनिमम 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 कितना बन रहा है बच्चों? ये भी सर सिलेंडर। क्या बन रहा है? सिलेंडर। जब आपके पास लाइन सोर्स है, कैसा सोर्स है बच्चों? लाइन सोर्स है, स्लिट इसमें दिखा रखा है, आपकी लाइन सोर्स है, ट्यूबलाइट दिख रही है बेटा, आपकी लाइन सोर्स है। सो इट विल फॉर्म सिलेंडर्स। एक्सटेंडेड या लीनियर सोर्स है। एक्सटेंडेड सोर्स बोलने मतलब समझते हो? एक्सटेंडेड बोलने मतलब जो स्क्वायर लाइट हो अपने पास, उसको एक तरफ से देखेंगे तो लाइन सोर्स है।
सो सर इसकी इंटेंसिटी कैसे रिलेट किया जा सकता है? अगेन इंटेंसिटी क्या आ गई बेटा, पावर डिवाइड बाई एरिया, और सिलेंडर का एरिया क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एल। देखो बेटा लेंथ आपकी क्या चेंज नहीं होगी, लेंथ क्या बच्चों आपकी, इट विल नॉट चेंज। लेंथ किसी सोर्स की, 2 पाई क्या कांस्टेंट, पावर क्या कांस्टेंट। सर ये आर क्या है, आर ये बेटे सिलेंडर की रेडियस है, यहां से यहां, यहां से यहां, इट विल चेंज। सो सर इंटेंसिटी इन दिस केस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। क्या आ जाएगा बच्चों, आर जो है यहां पे क्या, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, यहां लाइन सोर्स है तो इट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन सोर्स। बच्चों दोबारा सुन लो, 3 टाइप की वेव फ्रंट, 3 टाइप की वेव फ्रंट। चलो इसको मैं अच्छे से लिखता हूं, इसको आपने नोट किया होगा, इसको मैं हटा रहा हूं, मैं कंबाइंड आपको जो बनाना वो एक साथ लिख रहा हूं, उसको आप एक साथ नोट करना। देखो बच्चों एक बार, वेव फ्रंट, सो वेव फ्रंट वी कैन राइट, सर यहां 3 टाइप की आएंगी, वन इज स्फेरिकल, अनदर वन इज प्लेन, अगले कैसा बच्चों प्लेन, एंड लास्ट वन इज सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सही है क्या, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कंडीशन सर सोर्स कैसा हो, सोर्स यहां कैसा आएगा, पॉइंट सोर्स हो, सर यहां कैसा प्लेन में कुछ भी, और यहां कैसा लाइन सोर्स हो, लाइन सोर्स हो, या बच्चों एक्सटेंडेड सरफेस हो। सर ये किसके लिए होगी, फाइनाइट डिस्टेंस है, ये कैसी है बच्चों, इनफाइनाइट है, हियर अगेन डिस्टेंस इज फाइनाइट। सही है बच्चों। सर इंटेंसिटी क्या होगी, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। यहां क्या आएगी, सर इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, इट विल नॉट चेंज। सन देवता का एग्जांपल लिया था, मून वाला एग्जांपल हमने लिया था। इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम लाइन सोर्स। बस आपको ये बताना चाहिए, वेव फ्रंट की कंडीशन आप जानते हो सर, वो पॉइंट का लोकस है विच हैज सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड। सही है क्या, ये 3 टाइप के आपने नोट किया होगा, वेरी गुड। आप प्रोसेस आज समझ गए बच्चों। अब ये आपको मैं लिखवाऊंगा, ये भी मेरे पास से डिलीट हो जाएगा बच्चों, तो आपने कॉपी पर फ्रेंड में लिखा होगा, मैं भेजूंगा, नोट्स प्रिंट लेना, उस पर आप लिख लेना। ये चाहो तो अपने नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ ऐसे ही नोट्स में भी लिख सकते हो। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस पॉइंट टू रिमेंबर हियर, क्या क्या है सर, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, पॉइंट सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे, इंटेंसिटी पे आप साथ में लिख लेना। अनदर वन इज प्लेन वेव फ्रंट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, पॉइंट सोर्स यहां लिखा, कुछ भी सोर्स हो सकता है। सिलेंड्रिकल में बच्चों एक्सटेंडेड लीनियर सोर्स है, फाइनाइट डिस्टेंस है। आप साथ में इंटेंसिटी का फार्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या डी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यू कैन राइट लाइक दैट। सही है क्या बच्चों। कुछ कंसेप्ट और पढ़ते हैं बेटा वेव फ्रंट के आगे। अब जान गए कैसी कैसी वेव फ्रंट आएंगी। वेव नॉर्मल एक कंसेप्ट है, और एक अलग अलग टाइप की वेव फ्रंट होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, उसकी बातें करते हैं। देखो कैसा वेव नॉर्मल क्या चीज है, वेव नॉर्मल ऐसी चीज है बच्चों जो वेव फ्रंट के ऊपर यदि कोई परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करते हैं, तो जो लाइन आती है ना बच्चों, दैट विल शो यू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। वो आपको वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताती है। देखो कैसा, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट will show the direction of propagation of light, किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, दैट इज नोन एज वेव नॉर्मल। कुछ एग्जांपल यहां देखो सर, हमने क्या लिया, एक ये वेव फ्रंट बनाया है स्फेरिकल वाला, इस पॉइंट पे आपको बताना है डायरेक्शन प्रोपोगेशन इस साइड है, इस पॉइंट पे आपको बताना है, यदि यहां बताना सो सर ये नॉर्मल आ जाएगा, तो ये वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन। सही है क्या, ये हमने बना रखा बेटा। आपके टाइप ऑफ वेव नॉर्मल आप देखोगे तो वेव नॉर्मल क्या स्फेरिकल वेव फ्रंट पे कैसा बन जाएगा बच्चों, सर आप किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल लोगे तो उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है। 2-3 एग्जांपल यहां बना रखे हैं। सो वेव नॉर्मल इज रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। कैसी आ रही बच्चों, इस पॉइंट से रेडियली, रेडियस के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में है। वो तो मुझे कोई मतलब भी नहीं, मैं वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, अपने आप पता चल जाएगा। अगला यदि प्लेन वेव फ्रंट है बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट पे किसी भी पॉइंट पे आप लोगे सर हमेशा ऐसा वेव नॉर्मल की डायरेक्शन आएगी। सही है क्या सर, वेव नॉर्मल इज ऑलमोस्ट डायरेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। वो हमें कोई मतलब भी नहीं, वो मैं बना के देख लूं वेव फ्रंट के ऊपर, अपने आप पता चल जाएगा। सही है क्या। सो नेक्स्ट वी विल गो विद हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको बच्चों ये बताना चाहता हूं भी प्राइमरी वेव फ्रंट जो हमने अब तक पढ़ी है, एक बार सोर्स से आगे जो गया उसकी बात, सेकेंडरी वेव फ्रंट भी होती है, आगे लाइट कैसे ट्रेवल किया। सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या, हर पॉइंट पे प्राइमरी वेव फ्रंट या हर पॉइंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट बनती है बच्चों। कैसा देखो आप, यदि पॉइंट सोर्स हमारे पास है, कंसीडर ए पॉइंट सोर्स, ओके एस सन ले लिया हमने। सन लेने बाद हमने क्या किया बेटा, इट एमिट्स प्राइमरी वेव इन ऑल डायरेक्शन। राइट बात, हमने हर डायरेक्शन में लिया, इन हर पॉइंट को मिला दें, कैसे हो जाए प्राइमरी वेव फ्रंट। एट ए फाइनाइट डिस्टेंस इट गिव्स ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। सही बात हमने बताया था, सन के आसपास आपके स्फेरिकल थे, उसके दूर जाते जाते प्लेन हुआ था। सन के पास इसको बल्ब मान लो, बल्ब की मैं बात कर रहा हूं, स्फेरिकल वेव फ्रंट आ जाएंगे बच्चों। कैसी, अकॉर्डिंग टू हाइजन, हाइजन में मैं वेव थ्योरी पढ़ रहा हूं, तो सेम फेज वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो आ जाएगा बच्चों क्या आपका प्राइमरी।
किसी भी पॉइंट को पकड़ लो बेटा, किसी भी पॉइंट को पकड़ लो। कैसा किसी पॉइंट को पकड़ लो? जैसे मैंने यहां पकड़ा एक पॉइंट को जिसका सेम फेज है, सेम फेज है, उस पॉइंट को हमने ले लिया है। सेम फेज वाले को किसी भी पॉइंट को पकड़ता हूं, वेव फ्रंट था। जैसे बच्चों ये वेव फ्रंट है, जैसे बच्चों ये वेव फ्रंट है, ऐसा इस वेव फ्रंट पे किसी भी पॉइंट पे सेकेंडरी वेव उत्पन्न होती है। कैसे? जैसे इस सन को मैंने दिखा रखा है, तो इसके आगे, इस पॉइंट से देखोगे इससे आगे आप जाओगे, इस पॉइंट से देखो इससे आगे आप जाओगे। प्राइमरी वेव फ्रंट के हर पॉइंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट होती है। सही है क्या? हर पॉइंट से ही वेव फ्रंट आपकी जनरेट होती है। वो दिखा भी रखा, विच आर इफेक्टिव ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बच्चों ऐसा भी हो सकता है क्या सर, इससे अंदर की डायरेक्शन में आ जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब समझा रहा हूं मैं क्या लिखा हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है सर, ये आपका एक सोर्स मैंने बना लिया, इस सोर्स से सर, इस सोर्स से ऐसी वेव फ्रंट हमारी गई, ऐसी वेव फ्रंट गई, मान लो स्फेरिकल प्राइमरी वेव फ्रंट आ गया है। प्राइमरी वेव फ्रंट के बाद जो रेड मैं बना रहा हूं, इस पॉइंट के ऊपर ऐसे, इस पॉइंट के ऊपर ऐसे, इस पॉइंट के ऊपर ऐसे, इस पॉइंट के ऊपर ऐसे। बट एक्चुअली तो मैं बनाना चाहिए जहां सोर्स है उससे बनाना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन से मैं सोर्स से बनाना चाहिए। जो ये वाली चीजें होती है बच्चों, दैट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट, दैट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे है बस, ये अंदर नहीं जाएगी, सोर्स की तरफ नहीं जाएगी, वो लिखा हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही है क्या? इसलिए बच्चों ने कहां से बना रखा है, जहां आपकी प्राइमरी, आपकी जहां वेव आई थी उस वेव पे वेव फ्रंट बना, जहां ये आपका टच कर रहा वहां मैंने बनाया, जहां टच कर रहा वहां मैंने बनाया है। इसलिए बच्चों सेकेंडरी वेव फ्रंट कहां से जनरेट हुई सर? पॉइंट सोर्स से लाइट आई, लाइट के सेम फेज को मिलाया, प्राइमरी वेव फ्रंट बन गया, और जहां प्राइमरी वेव फ्रंट ने सोर्स ने कट किया उससे क्या होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट आपका जनरेट होगा। ये मैंने बनाया दिया, दैट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, दैट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। वही लिखा भी हुआ बच्चों, सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन आपको दिखा दिया है। ये हमने क्या किया, इफ ए कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी इज ड्रॉन एट द सेकेंडरी वेव फ्रंट सरफेस। यदि बच्चों सेकेंडरी, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, अब सेकेंडरी वेव फ्रंट है, इससे आगे इसको मिलाएंगे, इससे आगे फिर जनरेट, इसलिए लाइट फैलती जाती है। सही है क्या? वही हमने यहां समझा रखा है। प्राइमरी वेव फ्रंट है, ब्लू वाली है, और सेकेंडरी बच्चों कैसी हो जाए। अब देखो इस सोर्स के लिए, सन के लिए अलग था, ये प्राइमरी वेव फ्रंट था, इसके आगे सेकेंडरी आई, आगे जो सेकेंडरी बन गया इसके लिए बोलूंगा तो बच्चों सर ये ब्लू वाली प्राइमरी, इसके आगे फिर जाओगे सेकेंडरी उत्पन्न हो जाएंगे ना। हर सोर्स के अलग अलग मैं बनाऊंगा, तो एक सोर्स के लिए जानना चाहिए, एक सोर्स के लिए आपकी ये प्राइमरी, और प्राइमरी का आगे सेकेंडरी, प्राइमरी का आगे ये सेकेंडरी, दैट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। इतना हमें बहुत है, इसके आगे सोर्स बनाया ये बनाओ जरूरत नहीं, ये हमें सेकेंडरी तक का पहले बताना चाहिए। सोर्स, सोर्स से प्राइमरी, और प्राइमरी से सेकेंडरी वेव फ्रंट, इतना हमें बताना चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है। सही है क्या? वो हमने बना भी रखा है। ये हाइजेन ने हमें बताया था, हाइजेन प्रिंसिपल ने क्या बताया, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट। कौन सी वेव फ्रंट सर? प्राइमरी वेव फ्रंट। कौन सी बेटा? प्राइमरी वेव फ्रंट। कहीं भी प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर, कहीं भी प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर हमेशा एक्सटेंशन कैसी आएगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट आएगी, वो सोर्स जैसा काम करने लग जाएगी। आपकी ऐसी 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 वेव फ्रंट, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप मार्क कर लो, वो छोटे बल्ब जैसा काम करेगी, वहां से फिर से वेव जनरेट, लेकिन उसमें कंडीशन ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा हुआ है, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऐसी गलती मत करना है ना। आगे देखो, इफ ए कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी इज ड्रॉन to these secondary waves we will go to the final position of wave front। वहां हम भी टेंजेंट हम बनाओगे, सबके ऊपर कॉमन टेंजेंट आप बनाओगे तो वहां आपको एक सेकेंडरी पोजीशन मिल जाएगी। कैसी? वेव फ्रंट की। हमें जरूरत नहीं बच्चों, हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट तक बनाना आना चाहिए। आगे देखेंगे बच्चों, हमारे पास क्या बन जाएगा, द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट इज गिवन एज, क्या बन रहा बच्चों, I इज इक्वल टू I नॉट 1 प्लस cos फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसे निकालते रहे? वेव नॉर्मल से। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसे निकालता? वेव नॉर्मल से। वेव नॉर्मल कैसे था? प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसके बीच में और किसका एंगल है बच्चों? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच में एंगल। क्या ये याद करना? नहीं याद करना। क्या याद करना? नहीं याद करना। सेकेंडरी वेव फ्रंट है जीरो इंटेंसिटी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। सेकेंडरी वेव फ्रंट की इंटेंसिटी ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में बच्चों क्या होती है? जीरो होती है। क्या फॉर्मूला याद करना? नहीं करना। सही है क्या? क्या फॉर्मूला याद करना? नहीं। सेकेंडरी वेव फ्रंट का प्रोसीजर हमें बताना चाहिए, बस वो आपको समझा दिया। कुछ ऐसे एमसीक्यू बच्चों, देखो कैसे थ्योरेटिकल कांसेप्ट मजबूत करने के लिए, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट लाइक ए, कैसा होगा? सेकेंडरी आपका पॉइंट्स, प्राइमरी पॉइंट सोर्स और सेकेंडरी पॉइंट सोर्स, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स जैसा बन जाएगा। सही है क्या? आगे देखेंगे तो सर द सेकेंडरी पॉइंट सोर्स ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट यूनिट द सेकेंडरी वेव विच आर
इफेक्टिव इन ऑल डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई था, आपको याद होगा, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही है क्या बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों हाइजेन थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया जा सकता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूफ किया जा सकता है। वो बेटा बोर्ड के लेवल पे बनता है, इंपॉर्टेंट, हमें जरूरत नहीं है, हमें यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको देखना चाहें तो पहले से जानते हैं रिफ्लेक्शन तो पहले आएगा सर प्लेन। अच्छा किस में आ सकता है? इंपॉर्टेंट नोट करने पॉइंट क्या है, हाइजीन प्रिंसिपल से जब आप रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को प्रूफ करते हो तो कैसी वेव फ्रंट से आपको रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन देखा जा सकता है? दैट विल बी ड्यू टू प्लेन वेव फ्रंट। पॉइंट लिख लो, प्लेन वेव फ्रंट से ही आप रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रूफ कर सकते हो बच्चों हाइजेन थ्योरी से। एक बात तो ये आ गई, बस इसके अलावा कोई जानते हैं? पहले जानते हैं बाकी सारे नियम जो पहले रे ऑप्टिक्स में पढ़ा, रिफ्रैक्शन में डेंसर में वीडियो आपकी वेलोसिटी स्लो हो जाएगी, रेयर में ज्यादा है, वही कहानी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाएगा, विड्थ ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट विल इंक्रीज इन रिफ्रैक्शन। बस और रिफ्लेक्शन आप पहले जानते हो आई इज इक्वल टू आर होगा, सेम प्लेन में आएंगे, नॉर्मल की एक साइड आपके इंसिडेंट, एक साइड आपकी रिफ्लेक्टेड आपकी वेव है रे की बजाय, अब वेव बोलेंगे उसको हम, बेटा प्लेन वेव फ्रंट में देखा जाता है, वो बात आप जानते हैं। कुछ अच्छी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो बच्चों इंटरफेरेंस का और डिफ्रैक्शन का बेस है। ये मैं पहले पढ़ा थोड़ा बहुत, मैंने वेव में आपको पढ़ाया है, फिर थोड़ा सा आपको वहां मैथमेटिकल नहीं बता दे, हम मैथमेटिकल बता देंगे। कैसा बच्चों देखो एक बार, सर थ्योरी ऑफ लाइट हमने पढ़ी है, न्यूटन की थ्योरी पढ़ी है, हाइजेन थ्योरी पढ़ी है, क्वांटम पढ़ी है और डी ब्रोगली वाली पढ़ी है जो ड्यूअल वाली। हम कौन से पढ़ रहे हैं बेटा? अभी यहाँ वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं। वेव थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कैसी कैसी पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन, ये चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। सही है क्या? उसके लिए सुपरपोजिशन में पढ़ रहा हूं। ये चीज बच्चों हाइजेन से प्रूफ हो गई थी बेटा, वो भी प्लेन वेव फ्रंट के लिए प्रूफ हुई थी, मैं आपको बता दिया। हम बेटा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन से पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हमें सुपरपोजिशन करना आना चाहिए, दो वेव को जोड़ना आना चाहिए, सेम फेज में है, अपोजिट फेज में, इस टाइप की बात है। आप देखो पहले, और सबसे पहले बच्चों यहां देखो इंटरफेरेंस एंड, वही लिखा हुआ देखो एक बार सर, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये चीजें पढ़ते हैं सुपरपोजिशन में। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में क्या है सर, इसको डिवाइड किया जा सकता है। सब सुपरपोजिशन यहां पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे और बच्चों डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। आज हम बच्चों सुपरपोजिशन तक कब पढ़ेंगे, फिर एक दिन इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बाद में। देखो कैसा सुपरपोजिशन में क्या है, कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है बच्चों, कंसीडर ए पार्टिकल P इन ए मीडियम। ये P पार्टिकल के मीडियम में है, वो मूव करता है, कैसे मूव करेगा? ऐसे, हमारे पास ऐसे मूव करता है। इफ द वेव ऑफ एम्पलीट्यूड A1, एक वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड कितना? A1 एम्पलीट्यूड है। सही है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? पहले वेव में समझा रखा सर, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दैट, आपकी कहां से बच्चों? मीन पोजीशन से। एम्पलीट्यूड A1 है और ये पार्टिकल बच्चा ऐसे पहले A1 पे है, फिर यहां 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 ऐसे ऐसे वाइब्रेट करके आगे चलता है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है और ये बच्चों वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल है। ये पहले आपको वेव में समझा हुआ है, वेव पार्टिकल, वेव वेलोसिटी वगैरह चीजें हमने पढ़ी थी। सो पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? यहां से यहां तक। ये क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका, कहां से? मीन पोजीशन से यहां एक्सट्रीम पोजीशन तक। सो वी कैन सी नाउ इफ अनदर वे ऑफ एम्पलीट्यूड A2 अराइव एट पॉइंट P, एक दूसरी वेव हमने ले ली, कैसी ली बेटा? A2 हमने ले लिया P पॉइंट पे ही। अब ये कहां से कहां जाएगा? A2 ऐसे आपका मूव करेगा। इन दोनों को आपको मिलाना है। दोनों बच्चों कैसे है सर? ये भी आपका 0 से स्टार्ट हुआ, फिर मैक्सिमम पे, 0 स्टार्ट हुआ मैक्सिमम पे, इसको बोलते हैं बेटा सेम फेज। सीधा सीधा मिलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एम्पलीट्यूड ऐसे बढ़ जाएगा। सेम फेज टाइप की हमने क्या किया? ऐड करना सीखा। मैथमेटिकल आ जाएगा। पहले मैं जानता हूं सर ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये भी 0 से हुआ सर, ये फिर मैक्सिमम पे मैक्सिमम, सेम साइनसोइडल कर्व है, बस एम्पलीट्यूड अलग है। तो क्या करेंगे बच्चों? नाउ इफ बोथ वेव आर साइमल्टेनियसली अराइव एट पॉइंट P, सो फिर क्या हो जाएगा बच्चों? जोड़ेंगे तो हम इस टाइप से A1 प्लस A2 आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, दैट इज A1 प्लस A2, नीचे भी A1 प्लस A2। सही है क्या? वही लिखा हुआ बच्चों, A1 था, ये A2 है, और हम दोनों कंबाइन करके लिखेंगे तो वी कैन राइट लाइक रिजल्टेंट वेव क्या आ जाएगी? दोनों का ऐड करके दो हमने डेटेड लाइन पे रेड पे दिखाई दिया है। सही, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड विल बी A1 प्लस A2, नीचे कितना हो जाएगा? वही। अब क्या किया हो बच्चों? डिफरेंट फेज है, 0 से स्टार्ट किया ऊपर है, 0 से स्टार्ट किया नीचे गया, इसको आप मिक्स करते तो क्या बनेगा? इसको आपने मिला दिया, क्या बनेगा सर? ऊपर A1 और नीचे A2 है ना बेटा? दोनों एक टाइम पे पहुंचे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम भी +5 है, मान लो -3 ऐसा। तो बच्चों कैसा बन जाएगा सर? कैंसिल आउट कर देंगे जो आपका बड़ा होगा। ये इस टाइप से थे P पार्टिकल नीचे, इनका नेट इफेक्ट देखना था। ये A1 ज्यादा तो A2 कम है, तो A1 माइनस A2 आपका नेट रिजल्टेंट विल बी शोन इन द रेड लाइन। सही है क्या? क्योंकि बच्चों आपका मैक्सिमम मिनिमा एक टाइम पे 0 एक ही टाइम है, इसलिए मैंने सिंपल जोड़ा,
ये क्या आ जाएगा a1 माइनस a2, क्या आ जाएगा बेटा a1 माइनस a2, वही हमने रिजल्टेंट यहां बनाया भी है। सेम फेज यू कैन राइट लाइक a1 प्लस a2, डिफरेंट फेज यू कैन राइट लाइक a1 माइनस a2। सही है क्या बच्चों, ये आपका अपोजिट फेज है। ये मैं ऐसी बेसिक बातें हैं। यदि किसी अलग फेज में हो तो सर, शुरुआत में फेज डिफरेंस हो तो सर क्या हमेशा a1 प्लस a2 या a1 माइनस a2 हमेशा रहेगा क्या, उन बातों का आंसर हम देखते हैं। तो बच्चों सुपरपोजिशन इसको बोला जाएगा बेटा जब आपके पास दो वेव या मोर देन दो वेव हैं, जब एक ही पॉइंट पे नेट रिजल्टेंट हमें देखना पड़ता है या फेज देखना, रिजल्टेंट वेव हमें बनानी है, इन दो को मिला के दैट इज नोन एज कांसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन। ऐसे कुछ एग्जांपल हमारे पास है बच्चों, जब सेम फेज में मिला तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट a1 प्लस a2, हम पहले जानते हैं। अपोजिट में क्या आता है बच्चों a1 माइनस a2। When two or more than two waves arrive at a point simultaneously to get a new resultant wave, that is concept is known as superposition। क्या बोला जाएगा बच्चों, सुपरपोजिशन। मैथमेटिकल कैसा लिखा जाएगा ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। बेटा ये एक प्रोसीजर शुरू हो गया, अब इंटरफेरेंस में भी चलेगा, डिफ्रेक्शन में भी चलेगा, एक प्रोसीजर हो गया। y1 प्लस y2 करेंगे, आंसर आते रहेंगे। सो बच्चे मुझे दो वेव की जनरली हम जानते हैं, दो वेव को हम जोड़ लेंगे, दो वेव को जोड़ के एक रिजल्टेंट बनाएंगे और उसका फेज बनाएंगे, क्या डिफरेंस है क्या नहीं। सो मैथमेटिकल फॉर्म क्या लिया बेटा, एक a1 और a2 है, फेज डिफरेंस इसका पहले वाले का फेज 0 है, इनिशियल फेज दोनों का 0 लिया तो बच्चों when two waves arise simultaneously, ये मैं बता चुका आपको। अब बच्चों एक्चुअल रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। और a1 क्या बच्चा एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, a2 क्या बच्चा एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, और थीटा क्या बच्चा फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव, एम्पलीट्यूड इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसको मैं प्रूफ कर दूंगा एक बार में, आपको पता चल जाएगा। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 होल स्क्वायर है ना बच्चों, थीटा 0 पुट किया था वैल्यू, और इसलिए हमारा ये क्या होना था a1 प्लस a2। और बच्चों ऐसा ही आपका जी आप 180 पुट करेंगे, अपोजिट फेज में है, सो उस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, तो आ जाएगा आपका a1 माइनस a2, उसी से बना है ना, वो सेम चीज लिखा हुआ है। अब देखते हैं बच्चों अच्छे से जनरलाइज वे में, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आ गया, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा अंडर द रूट। ये कैसा रिजल्टेंट वेक्टर जैसा है, क्या एम्पलीट्यूड वेक्टर होता नहीं, बट एडिशन कैसे होता है, वेक्टर जैसे होता है। ये भी आपको बता चुका बेटा, रिजल्टेंट ये अपने पास आ गया है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी गिवन एज, क्या आ जाए स्केलर एडिशन है, नहीं सर वेक्टर एडिशन आ जाए, क्या जाएगा बेटा वेक्टर एडिशन। क्या वेक्टर होता है नहीं, बट इट विल बी एडिड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ। सही है क्या, आगे देखेंगे। देयर आर टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 4 and 5 रिस्पेक्टिवली व्हिच अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 60। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, एम्पलीट्यूड बनाना है, क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a1 a2 एंड cos 60 माने 1/2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, और सोल्व किया था बेटा 16 प्लस 25 प्लस आपका 20, कितना बन जाएगा बच्चों अंडर रूट दैट इज योर 45 50 दैट इज 61, कितना आ जाएगा अंडर रूट 61। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। सही है क्या बच्चों, अंडर रूट 61, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बच्चों एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो a1 a2 कहां से आया था, वो a1 प्लस a2 कहां से आया था, या इनिशियल फेज क्या, ये मैंने आपको वेव में बता रखा है। ऐसे तो फॉर्मूला कहां से बना वो बता रहा हूं आपको, वेव में मैंने अच्छे से बता था बेटा, एक साइन मान लो एक कोस मान लो, फेज डिफरेंस निकालना आपने वेव में सीखा था। दोबारा देख लो एक बार, जैसे बच्चों मेरे पास यदि y1 होता दैट इज a1 साइन ओमेगा टी, हमारे पास ऐसा होता, एंड y2 इज a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आपको मैंने बताया था वहां अच्छे से कि बच्चों जो शुरुआत में लिखा होता ना ये ओमेगा टी जो इनिशियल फेज है y1 का, ये जो पूरा बेटा ये क्या है इनिशियल फेज है y2 का। सर इनमें फेज डिफरेंस क्या है, जो वहां फाइव माना गया है, सर ये फेज डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या आ जाएगा सर सेकंड वाला फेज माइनस पहले वाला फेज, सर फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा 5। इसकी न्यूमेरिकल सर कुछ वैल्यूज मैंने आपको वेव में सिखाए थे सर, साइन कोस माइनस कोस। आप क्या करें एंटी क्लॉकवाइज वी आपका देख लो बेटा 1 और 2 का डिफरेंस देख लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर डिफरेंस आता था। आपको क्या करना बेटा y1 प्लस y2 आपको करना है, y1 प्लस y2 करना था, क्या करना आपको a1 साइन ओमेगा टी प्लस ये साइन a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा या क्या आएगा बेटा a2, और इसको सॉल्व किया साइन a कोस b प्लस और क्या बन जाएगा बच्चों कोस a साइन b, ये हमने बना दिया है। यहां क्या बेटा साइन ओमेगा टी को कॉमन लो, सर साइन ओमेगा टी आपने कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा a1 प्लस a2 कोस फाइव, और ये क्या बन जाएगा बच्चों अपने पास a2 कोस ओमेगा टी साइन फाइव। इस टाइप से हमने बना दिया है। सही है क्या,
इस टाइप से हमने बना दिया है। सो इसमें देखा जाए सो रिजल्टेंट क्या सर, इसमें ये आपका देखा जाए तो इसका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा सर, ये आपने पहले सीखा हुआ है। हमने कब सीखा था, वेव में सीखा था। सो इसमें बेसिक में सिखा था आपको मैंने सर, यदि आपके पास y है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सीखा था बच्चों। तो हमने क्या करना है बेटा, यहां से आपको एम्पलीट्यूड बनाना, पहले एक चीज बनानी है। सो ये क्या है, साइन के साथ लिखा हुआ, ये क्या है कोस के साथ लिखा हुआ, ये वाली चीजें, ये क्या लिखा हुआ बेटा, कोस के साथ लिखा हुआ। अच्छा सर, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा सर, रिजल्टेंट विल बी, रिजल्टेंट की फॉर्मूला सीधा बना रहा हूं मैं सर, रिजल्टेंट विल बी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर a1 प्लस a2 cos phi स्क्वायर प्लस a2 sin phi स्क्वायर अंडर द रूट, ये बन जाएगा बेटा। सो क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi, a2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi, cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1, और यहां से एक चीज और बन जाएगी, दैट इज a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर कॉमन लेंगे बेटा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 a1 a2 cos phi। यही मैंने आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी गिवन एज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस अंडर आपका a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi। सही है क्या, फाई क्या है सर, ये आपका फेज डिफरेंस, फाई क्या है सर, दैट इज योर फेज डिफरेंस। इसके ऊपर मैं काफी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं आपको ऐसे सिंपल बता रहा हूं, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा। जब मैं आपको इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पे बनेंगे, फिर डिफरेंस निकालना भी सीख लेंगे। अभी एक जनरलाइज फॉर्म में मैं चाहता था बच्चों सिंपली डायरेक्ट याद करा देता, वेक्टर एडिशन जैसा वो आपको बोल भी दिया था। फेज निकालना आपको वेव में करके दोबारा आपको बताया, सही है क्या, वेव निकालना मैंने आपको पहले, फेज निकालना बता रखा, दोबारा बताया है। गुड, ऐसे एक बार लिख के दिखा, अब लिख लो बच्चों। आज का लास्ट टॉपिक आ गया है, फिर मेन फिनोमेना, कल हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, हम बच्चों कोहेरेंट सोर्स के लिए पढ़ते हैं। एक्चुअली जितने भी फिनोमेना हम पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्स के लिए पढ़ते हैं। नॉन कोहेरेंट और कोहेरेंट में डिफरेंस आप देखो कैसा होता है। नॉन कोहेरेंट एंड कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या आएगा, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, टू सोर्सेज ऑफ लाइट whose frequency are not same and phase difference between the wave emitted by these does not remain constant with respect to time। तो बच्चों क्या क्या चीज से आ गई यहाँ पे, अच्छे से ध्यान दिया तो हम लोगों ने, अच्छे से ध्यान दिया सर, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो, नॉट सेम, फ्रीक्वेंसी आपकी डिफरेंट हो, एज वेल एज फेज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। और क्या होगा बच्चों, फेज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्रीक्वेंसी भी चेंजिंग है और फेज भी आपका d5 by dt भी चेंजिंग है। द लाइट एमिटेड बाय टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज जैसे कैंडल बल्ब, दो आर नॉन कोहेरेंट एंड इंटरफेरेंस फिनोमिना कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। कोहेरेंट सोर्स से इंटरफेरेंस फिनोमिना नहीं आ सकता, कल हम अच्छे से पढ़ेंगे इंटरफेरेंस होता क्या है। उसके लिए नीड आएगा कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, नॉन कोहेरेंट नहीं होना चाहिए। नॉन कोहेरेंट क्या होगा, अलग अलग सोर्स है, जैसे कैंडल और बल्ब है, अलग फ्रीक्वेंसी अलग फेज की लाइट आपका उत्पन्न करते हैं, दैट इज नॉन कोहेरेंट। The intensity of light और position of fringes keep on changing, कितनी सेकंड बढ़ाओ, इतनी जल्दी जल्दी आपका चेंज कर रहा फिनोमिना, इसलिए इंटरफेरेंस नहीं देख पाएंगे। अरे देखने के कुछ टाइम तो चाहिए ना मुझे, कोई फिनोमिना यदि मैं देखना चाहता हूं कैसी फ्रिंज बनी, कितनी फ्रिंज विड्थ है, उसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। इसमें टाइम कम है बच्चों, इसलिए इसको नहीं देख पाते, चेंज होता रहता है कितना 10⁻⁻8 सेकंड के हिसाब से। सो कोहेरेंट सोर्स कैसा होगा सर, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट whose frequency और wavelength, फ्रीक्वेंसी क्या बच्चों are same, फ्रीक्वेंसी क्या बेटा सेम, फेज डिफरेंस emitted by these remain constant with respect to time, फेज डिफरेंस भी क्या है with respect to time आपका constant, और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ भी क्या है constant है। कैसी लाइट होती है, they are obtained from the same single source, एक ही सोर्स से उत्पन्न किया जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, कोहेरेंट सोर्स। बच्चों इसका बेस्ट एग्जांपल था लेजर, लेजर का बेस्ट एग्जांपल। कोहेरेंट सोर्स होता है, फ्रीक्वेंसी ना चेंज करे, वेवलेंथ ना चेंज करे, दैट इज लेजर, लेजर से आपका उत्पन्न किया जा सकता है। दीज कैन बी अपरेंट और रियल, ये रियल भी हो सकता है और अपरेंट भी हो सकता है। लेजर लाइट इज द हाईली कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक क्या था बच्चों सर, सिंगल कलर वाला। मोनोक्रोमेटिक क्या होगा, विच है सिंगल कलर, सिंगल कलर माने सिंगल वेवलेंथ की मैं बात कर रहा हूं, सही। नेक्स्ट वी कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल, जब भी आपको दो कोहेरेंट सोर्स लेने बट उनके बीच में डिस्टेंस स्मॉल होती है, ऐसे डिस्टेंस पास पास रखने पड़ते हैं। क्या कर रहा है, दीज स्टेट ऑफ पोलराइजेशन इज सेम, देयर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी नहीं पढ़ा,
उनकी पोलराइजेशन स्टेट दोनों की सेम होनी चाहिए। दीज सोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज, बच्चों मैं कोरेंट की बात कर रहा हूं, कोरेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेटल क्या गया बच्चों, देखो स्पेटियल आपका कोहेरेंट सोर्स एंड टेम्पोरल कोहेरेंट सोर्सेज। These two type methods are obtaining these sources। दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ये हम पढ़ते हैं बच्चों, ये हम पढ़ते हैं, हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से ही कोहेरेंट सोर्स हम बनाते हैं। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। वेव फ्रंट वाले से हम देखेंगे YDSC इंटरफेरेंस वाला। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या बच्चों, द लाइट सोर्स इज नैरो, छोटा सा पतली सी लाइट सोर्स अपन नैरो, द वेव फ्रंट एमिटेड बाय नैरो सोर्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हमने क्या किया बच्चों, एक छोटा सा लाइट सोर्स लिया, छोटा सा लाइट सोर्स लिया, नैरो सोर्स लिया, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से दो हिस्सों में बांट दिया है। द कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन्ड आर इमेजिनरी, इमेजिनरी सोर्स, मतलब एक्चुअली वहां बल्ब नहीं है दो, एक से ही हमने दो बना दिए, एक को स्प्लिट कर दिया, दो बना दिए। इसका यूज करते हैं बच्चों YDSC में। फ्रेजनल बाइप्रिज्म है, YDSC एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से किया जाता है, सही है क्या? ओके, और भी एग्जांपल है, फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म लॉयड मिरर आपका एक्सपेरिमेंट है। YDSC इज मोर इंपॉर्टेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सही है क्या? और अगेन क्या बेटा, एम्पलीट्यूड का यदि आपको डिवीजन करना है, एम्पलीट्यूड का डिवीजन है लाइट सोर्स इज एक्सटेंडेड, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एमिटेड बाय एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन करना, पार्शियल रिफ्रैक्शन करना है, तब उसको डिवाइड किया जा सकता है। द कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन्ड आर रियल, न्यूटन्स रिंग इसका एग्जांपल है बच्चों, और ये इसको हम पढ़ते ही नहीं एक्चुअली, इसको मैं ऐसे दो लाइन में बताऊंगा, इसको हम पढ़ते हैं YDSC में पढ़ते हैं, और हम कैसे बेटा इमेजिनरी सोर्स से हम पढ़ते हैं, इमेजिनरी से पढ़ते हैं, सही है क्या? इन YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, 2 पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट के आर यूज्ड एज टू कोहेरेंट सोर्सेज, वेयर एज इन फ्रेजनेल्स बाइप्रिज्म टू वर्चुअल इमेज ऑफ सेम। ठीक है, YDSC में अलग से मैं पढ़ाऊंगा इस बात को। वैसे भी हमने क्या लिखा बेटा, YDSC में 2 पॉइंट सोर्स है, वो वेव फ्रंट की तरह है, ये इमेजिनरी भी है, जबकि यहाँ क्या है, दो ओरिजिनल लिए जाते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, इमेजेस बना के, वर्चुअल इमेजेस ऑफ 2 ओरिजिनल सोर्सेज आर यूज्ड। दोबारा देखेंगे, लेजर लाइट इज हाईली क्या आएगी, कोहेरेंट सोर्स एंड मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक भी है और कोहेरेंट भी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट वी कैन सी फ्रेजनल्स बाइप्रिज्म इज एग्जांपल ऑफ किसका बच्चों, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का है या डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का, दैट इज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, हमने अभी पढ़ा भी है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और बच्चों आज के लिए इतना ही था, ये लेक्चर नंबर 1 है बेटा वेव ऑप्टिक्स का। मार्क को मेजर टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से घर रहो, ढंग से पढ़ते रहो, इस बार 170 लेंगे, राइट टीचर का फॉलो करेंगे, डॉक्टर जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।